जय हो चटपटा महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा माता के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हई। ई कथा एक ठे बाघिन और एक ठे सियारिन पे आधारित बा। तो कथा में सुने कैसे चटपटा माता के कृपा से बाघिन और सियारिन इंसान बनी। और इंसान बने के बाद सियारिन तो ठीक रही, लेकिन बाघिन अपने कौने कर्म के सजा पाई। तो कथा आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी सुने और अगर पसंद आवे तो एक लाइक जरूर कर दी है, कमेंट में जय चटमाता जरूर लिख दी है और ज्यादा से ज्यादा लाइक करी है, शेयर करी है। चैनल वही न सब्सक्राइब किए हो, चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जो ने कोनो नया वीडियो आवे तो ओकर नोटिफिकेशन तुरंत आप सबके पास पहुंचे। ऐसे ही चटमाता आप सबके ऊपर अपन कृपा बनाए रखे और आप लोग अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद हमरे ऊपर बनाए रखें। तो एक बार प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक थे बहुत बड़ा जंगल रहा और जंगलवा बड़ा रहे के साथे साथे बहुत घना रहा। तो हमें बहुत तरह के जीव जंतु रहत रहे। तो हमें एक ठो सियारिन और एक थी बाघिन रहत रही। तो सियारिन और बाघिन जौन रही, इनके सबका आपस में बहुत जबरदस्त दोस्ती रही। जहां जाए दोनों जनी सथवे जाए, घूमे टहरे और कोनो शिकार करे जाए तब वो दोनों जनी सथवे जात रही। तो कबो कबो ऐसा हो कि सियारिन का भाई अपन शिकार न मिले तो बाघिन का शिकार मिले। तो जब उनका शिकार मिले बाघिन का तो वे अकेले ना खात रही। उनके दोस्ती इतनी पक्की रही कि अपने सहेली के दें यानी कि सियारिन के दें, दोनों जनी मिल के तब मिल बांट के खात रही। तो ऐसे एक दिन की बात है कि 2 दिन से कोनो शिकार ना मिला रहा, ना बाघिन के मिला ना सियारिन के मिला। भाई सियारिन को मिलता रहा तो उन्हों बांट के खात रहे, दोनों जने में बहुत प्रेम रहा। तो जब ना मिला शिकार तो वह सब कहीं कि चला खाए पिए कुछ ना मिला बा तो कहीं से पनिए पी आई, कुछ तो पेटे में जाए। तो जौन जंगलवा रहा वही से थोड़ी दूर पे एक ठे नदी बहत रही। तो ये दोनों जनी अपन विचार की चला कहूँ ढूंढा जाए पानी होनी। तो ये सब दोनों जनी निकली तो वही नदी के तरफ गई, नदी दिखान। तो बाघिन कहीं चला वह नदी दिखात बा और चला वही हम तुम पानी उनी पी लीन जाए और तब तक के जान कोनो शिकार उकार मिल जाए तो शिकार वो कर लिया जाए, खाए पी लिया जाए। जब बाघिन और सियारिन नदी के लगे निचकानी तब तक देखी कि एक तरफ से खूब सज धज के कुछ मेहरारू आवत रही। तो इनके सब खुश हो गई, कहीं हो देखा ये तो शिकार यहाँ अपने आप आवत बा, बहुत बढ़िया, आज खूब पेट भर के खा कईयो जनी आवत है। तो बाघिन सियारिन बहुत खुश हो गई और वो सब जो आवत रही मेहरारू वो 8 ठे सुहागिन रही। 8 ठे सुहागिन रही, वह सब नदी के किनारे चटपटा माता की पूजा करे खातिर आवत रही। तो ओहमे एक जनी रही जे चटपटा माता के पूजा करवावत रही और 7 ठे सुहागिन रही जौन चटपटा माता के पूजा में बैठे वाली रही। तो 7 जनी 8 जनी कुछ ना कुछ सामान ले रही पूजा का। तो एक जनी गौरी गणेश के ले रही, एक जनी 7 ढेलके ले रही, एक जनी कलशम जल भर के ले रही, एक जनी पान फूल ले रही, एक जनी अगियार करे खातिर अपन ले रही। ऐसे ऐसे कुछ न कुछ सज्जनी अपन ले रही है। अब 8 जनी चटपटा माता के भक्ति में लीन जय चटपटा माता, जय चटपटा माता यह जाप करत चली आवत रही। तो जब ये सब देखी कि निचकात हई बघनियों सियरनियों थोड़ा आगे बढ़ी। तो जवन कलश ले रही सबसे पहले उन्हीं आगे रही। तो उन्हीं के लगे झपटी बघनियों और सियरनियों भी झपटी, लेकिन दोनों जनी झपटी माता जी का ऐसन कृपा कि उनके सबका गुड़वा वहीं जाम हो गए। अब आगे बढ़ी ना पाई, न सियारिन बढ़ पाई और न बाघिन बढ़ पाई। तो दोनों जनी आपस में कहा था अरे हमरे सबके गुड़वा में का होगी, हमरे सब आगे काहे ना बढ़ पावत है। तो बहुत कोशिश की आगे बढ़ी ना पाई। तो फिर 2 कदम पीछे ले ली और जब पीछे ली तो उनके सबका गुड़ काम के कोनो दिक्कत ना रही। तब दोनों जनी कहीं हमें लागत बा कि 2 दिन से खाए पिए ना रहे ही मारा हमारे सबका गुड़वा ऐसे भा रहा, देखा आप सही हुई गए। चला अब जोन है झपट्टा मारी है इनके सबका शिकार करी तब खाए पी जाए कुछ मजे से। तब दूसरे के ऊपर झपट्टा मारे की कोशिश की जौन गौरी गणेश ले रही। जब फिर झपट्टा मारे के सब कोशिश की फिर दोनों जनी गोड़ वहीं जम हो गए, आगे बढ़ ही ना पाए। इस सब चटपटा माता अपने भक्त बचावत रही भाई, लेकिन चटपटा माता तो सबका बचावत रहे। फिर भी सबके मन में भाई बाघिन सियारिन के देखे थोड़ा भय तो भवे की है। लेकिन वही में एक जनी सबसे बुजुर्ग महिला रही
तो वह कहीं तोरे सब डरात काहे हो। चटपटा माता साथे हैं, चटपटा माता पूजा करे आए आहत गौ, तो चटपटा माता हमरे सबका कुछ होई दई है। जानत हऊ चटपटा माता बहुत शक्तिशाली हैं, जवन चाहे तवन कही दें। तह नाते से वह हमरे सबका कुछ न होई दई है। बाघिन और सियारिन से हमका सबका बचई है, ध्यान लगाए पूजा करा। तो भाई जब एका सुनिन सियारिन और बाघिन तो सोचिन कि चटपटा माता के हैं भाई, इतनी शक्तिशाली हैं कि हमरे सब सही में इनका सबका काटे के और खाए के कोशिश में रहे और आगे ना बढ़ पावत है। लागत बा चटपटा माता का करामात है। तो सियारिन कहीं जब आगे ना बढ़ पावत है और पीछे हम सब जा पावत है, तैसे बढ़िया चला पीछे में चल जाए अपने जंगल में, कहीं कोनो शिकार फिर मिले। तो बघनियों कहीं नहीं, अब पीछे ना जा। सुनत है चटपटा माता बहुत शक्तिशाली हैं, जे जवन चाहत है ओकर पूर करत ही। और के हैं ये चटपटा माता, अब सब हम देख के जा। बैठा तू महू और देखी कैसे के हैं चटपटा माता, जे कहे सबे पूजा करत हई। तो दोनों जनी वहीं भाई बैठ गई और वो सब मेहरारून लोग अच्छे से अपन आसन उसन लगाए के माता जी के चौकी सजाए के कुल सजाए उजाए पूजा की तैयारी की। फिर पूजा होएला, कथा होएला और बाघिन सियारिन कुल सुनत रही। तो वह कथा में बाघिन और सियारिन सुनी कि जे जवन चटपटा माता से दिल से मांगत है तो का चटपटा माता जरूर देती और सबका संकट से निकारा थी। तो बघनियों कहीं सियरनियों से कहीं जब चटपटा माता इतनी शक्तिशाली हैं कि सबका संकट से दूर करत ही, तो ऐसन बा कि हमहू सब चटपटा माता से विनती करी कि हमरो सबके संकट दूर करें। इतना दिन से हमरे सब बाघिन सियारिन बन के घूमत हई, कबो खाए के मिलत कबो ना मिलत। तो हमहू सब चटपटा माता से विनती करी हमका सबका इंसान बनाए दें, जौने हमरे सब आराम से आपन करी और खाई। सियरनियों कहीं हाँ बहिन ठीक कहा था, लेकिन देखत ना है चटपटा माता कहूँ होबे ना कि ये बहिन, तो कैसे हम सब विनती करत। तो बघनियों कहीं हाँ देखात तो ना है, लेकिन जवन है हमें लागत बा कि देखाती ना ये शक्तिशाली तो हई, काहे समरे सबका गोड़ आगे ना बढ़े दी। तो दोनों जनी बैठ के आपस में बतलात रही और सब सुहागिनी जब सब पूजा पाठ करे भाई तो अपन अपन प्रसाद ली और अपने रास्ता गई घरे। लेकिन एक प्रसाद जो माता जी के भोग लाग रहा तो वही माता जी के लगे नदी किनारे छोड़ के वो सब चली गई। तो जब वो सब चली गई तो सब भूखान रहबे की ते सब कहीं देखी अब मेरे सबका गुड़वा आगे बढ़त है, तो देखिन हाँ गोड़ आगे बढ़त रहा जब वो सब चली गई। तो और दोनों जनी गई वह प्रसाद उठाई, अब आधा आधा दोनों जनी बांट के खाई और वही विनती की चट माता से कहीं है चट माता हमरो सबका कल्याण करा, हमरो सबका इंसान बनाए दा। तो ऐसे कह के विनती फिर चली गई और गई जंगले में। तो फिर आपस में दोनों जनी विचार की कि अब हम सब रोज चलब हुआ और रोज चटपटा माता पूजा सुनब। काहे कथा में रहा कि जे चटपटा माता कथा कहत है और सुनत है दोनों को बहुत फल मिलत है। ते नाते सब हम सब रोज चलब और रोज कथा सुनब और ओकरे बाद जमन है हमरो सबका जब तक फल मिले हम सब इंसान बन जाब। तो ये विचार दोनों जनी की। तो रोज सवेरे दोनों जनी बाघिन सियारिन उठ जाए और जाए नदी किनारे। तो भाई रोज तो होत ना चटपटा माता पूजा, लेकिन कबो कबो होत रहा तो जाए तो बड़े ध्यान से वहीं दूरवे बैठ के सभी सुनत रही। तो सियारिन और बाघिन के भक्ति देख के चटपटा माता को दया आई इनके दोनों जनी के ऊपर। तो धीरे धीरे का भग 2 महीना का समय बीता तो सियारिनियों की मृत्यु हो गए और बाघिनियों की मृत्यु हो गए। जब दोनों जनी की मृत्यु हो गए तो फिर दोनों जनी के इंसान के रूप में जन्म भा। तो जौन सियारिन रही वह पंडित के घरे में जन्म ली और जौन बाघिन रही वह ठकुरे के घरे में जन्म ली। तो जौन सियारिन रही वो तो यहू जन्म में बहुत अच्छी रही है और पंडित के घरे में जन्म ले रही, पूजा पाठ करत रही और दीन दुखियक भी मदद करत रही, कोनो उनके अंदर दुर्भावना रहबे ना की, बहुत अच्छे से रहत रही। लेकिन बघिनियों जौन रही ठकुरे घरे में जौन जन्म ले रही तो उनके अंदर सारी बुरी आदत रही, वह न पूजा पाठ करें न केहू सहायता करें और घमंड में चूर रहत रही। क्यों गरीब रहा तो उसे बात तक ना करत रही। लेकिन दोनों जनी वहीं अलगे नलगे रही है दूर दूर। तो फिर जब बड़ी होत गई दोनों जनी तो दोनों जनी की शादी भय और संजोग बस एक गांव में शादी भय। जब एक गांव में शादी भय तो भाई पंडितों की बिटिया का अच्छे घर में शादी भय रही। जो ने शादी भरे लड़किया से वो ठीक ठाक कमात रहा बढ़िया से, उनके घर में कोनो चीज की कमी ना रही। और जो ठाकुर के घर में शादी भय रही इनके बघिनियों के वो घर में ठीक ठाक रहा। तो संजोग बस दोनों जनी जब गांव में मिली तो फिर से दोस्ती हो गई, एक दूसरे की सखी बन गई, साथे रहे लागी, उठे बैठे लागी, कुल होए लाग।
लेकिन संजोग ऐसन खराब रहा कि एक दिन सियारिन जोन रही, मतलब कि पंडित की बिटिया जोन रही, उनके पति के एक्सीडेंट हो गए और वह एक्सीडेंट में उनका इतना बुरी तरह से चोट आए कि वह बिस्तर पे हो गए। उनके मतलब बोलिन वोलिन ना पावत रहन, न चल पावत रहन, कुछ ना रहा। तो जब ऐसे स्थिति हुई तो कमाए वाला क्यों रहिन ना गए, तो उनके घरे में बहुत गरीबी आई गई। वह जो खेती बाड़ी में थोड़ा बहुत होत रहा, वही से अपन खाद पियत जात रहे, उनकर दवाइयो करत रही। तो जब पंडित की बिटिया के हालत खराब हो गई, गरीबी आई गए, तो जो ठकुराइन रही वह इनसे बोलब चालब बंद कर दी, इनके साथे उठब बैठब बंद कर दी, कहा कि हम गरीबिन के साथे ना रहा, हमरो बेइज्जती होए। तो जो भाई वह बंद कर दी, तो आप जो आप बंद कर दी। ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा। तो कुछ दिन बीता ऐसे, तो एक दिन कहीं कहीं पंडित की बिटिया जोन रही अपने सास से कि कहीं बहुत दिन हो बा और चटपट माता पूजा ना के है, पहले अक्सर करत रहे, लेकिन अब गरीबी कारण कह ना पाई। हम सोचत रहे कि चटपटा माता के एक दिन पूजा कर ले, तो का पता चटपटा माता हमरे ऊपर दया खाए और हमरे आदमी ठीक कर दे। तो उनके सास कहीं भाई ठीक बा कह ला, हम कोनो कोनो तरह से व्यवस्था करब तो कहीं ठीक बा। तो गई सास सुहागिन की न्योता दे, तो सोचिन कि भाई पुरान सखी रही, अब भले ना बोलत चालत हई, जाई उन्हों न्योता दे आई। तो उनके घरे गई, तो उनके गरीबी हालत के नाते उनका कहीं हम तो का पहचानते ना है, के हो तू, कहाँ आए हो। तो वह कहीं हम आए है चटपटा माता की पूजा बा, अब वही तोहका बुलावा आहे, सास सुहागिन तोहरे न्योता बा और तू पहचानत ना हो, तुहार सखी है। कहीं कौन सखी, कैसन सखी, तू इतनी दलिद्रीन हो, भिखारी सौ, हम इतनी अमीर है और हमार तुहार कौन जोड़ बा जौन तू हमार सखी हो। तो कहीं अच्छा चला ठीक बा, हमार तुहार जोड़ ना बा, हम तू सखी ना है, लेकिन पूजा पाठ में के केहू घरे जा सकत है, तो माता जी के पूजा बाय चली आओ। तो कहीं हम ऐसे गरीबे दलिद्र घरे ना जाए, हमार तो ही नहीं होए, हम तोरे घरे पूजा उजा ना आए। झटक दी उनका, जब झटक दी बेचारा बहुत दुखी भई और दुखी मन से चली आई, दूसरे के न्योता दे दी, सास सुहागिन उनके पूर हो गई। घरे पहुंची तो उनके सास देखी कि भाई बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। तो पूछे लागी का बात है, तो बताई कहीं ऐसे ऐसे बात बाय। तो कहीं कोनो बात ना बा, अब दिन आपन गिरा बा, तो भाई ऐसे कहे हैं कहियो अपने सबके दिन सुधरे। तो वह कहीं हमार दिन गिरा, हमें कहीं हमें एक कम कष्ट बा, लेकिन हमें कष्ट एक बा कि ये चटपट माता का अपमान किए हैं, हमारे अपमान किए होती तो कोनो बात ना रही, और चटपट माता का अपमान किए हैं, चटपट माता उनके ऊपर क्रोधित हुई है, तो उनकर का हुए, वो सबके बारे में अच्छा सोचत रही, चाहे ओकरे बारे में क्यों बुरा सोचे तब हो, तो उनके बुरा हो के चक्कर में वो परेशान रही। खैर पंडिताइन के घरे में फिर चटपट माता के विधि विधान से अगले दिन पूजा भय, सब कुछ बा वही मनाई दनाई सासो पतो कि ठीक कह दा उनका और हमार सब दिन सुधार दा। हमार दिन इतना बुरा बा जे चिन्हत जानत रहा, पुरान सखी सहेली रहा, वो हमें चिन्हे से इनकार करत बा। बहुत दुखी मन से भाई प्रार्थना की, चटपट माता पूरा भरोसा रहा उनका सबका। तो जेका चटपट माता पे पूरा भरोसा रहा था, तो का चटपट माता जरूर सुनत है। तो उनके विनती वे सुनी, तो जैसे पूजा खत्म भय लगी प्रसाद कहीं उन्हों खियाई दे, उनके बूढ़ा कहीं कि अपने बेटुओ भाई खियाई दे प्रसाद, तो लेके गई उनका प्रसाद खियाई। जैसे उनके मुँह में प्रसाद डारी, तैसे उनके देही में हलचल होए लाग, जोन हाथ गोड़ ना उठत रहा हाथ गोड़ उठी है। ओकरे बाद फिर उनके जोन बोल ना पावत रहे ना आवाजो आए, माई माई बोलावे लागे। तो बहुत खुशी भई सासो पतो हो कहीं कि देखा चटपट माता का चमत्कार कि इतना दिन से बिस्तर पे पड़ा रहे न, प्रसाद खाते भरे में एकदम ठीक हो गए और उठ के बैठ गए, अच्छा भला हो गए और 2 या 4 दिन में एकदम पूरा ठीक हो गए और जाए के एक जगह उनका नौकरी फिर मिल गई बढ़िया से, उसे भी बढ़िया नौकरी मिल गई, अच्छा पैसा पावे लागन और धीरे धीरे उनका स्थिति खूब बढ़िया हो गई, सुधर गई एकदम जैसे पहले रहन, बहुत ज्यादा कोनो चीज के कमी ना रह गई। तो एक दिन कैसे बात है, छुट्टी के दिन रहा, तो पंडिताइन की बिटिया कहीं कहीं कि आज छुट्टी बा, चलते मंदिर चल जाए तो माता जी के दर्शन कर आए। कहन ठीक बा। तो दोनों प्राणी सवेरे जूनी गए मंदिर दर्शन करे खातिर। जब वो गए दर्शन करे खातिर तो देखें जो नी ठकुराइन रही, वो दिन इनका डांट के भगाए दे रही है गरीब कह के, तो वही मंदिर एक सीढ़ी बैठ के भीख मांगत रही। तो पंडिताइन बिटिया देखे तो पहचाने तो, लेकिन ओका शंका भाई वो इतनी अमीर है, ये भीख कैसे मांगी, डर के मारा कुछ कह ना पावत रही, लेकिन लगे गई और जो उनके पास रहा वही में अपन कुछ पैसा उनका दीहीन। जब पैसा दीहीन तो वह रोवे लागिन, जब रोवे लागिन तो कहीं काहे तू रोवत हो, तब बतावे लागी कहीं तू हमें पहचानत ना होबू, हम वह ठकुराइन है जोन तोका भिखारी न दलिद्दर कह के डांट के भगाए रहे, तो कहीं फिर तुम्हारी कैसे स्थिति हुई। अरे कहीं पूछा न
जैसे तू गऊ है हम कही के हम तोहार बात ना माने है और पूजा में ना आए है, वही कुछ दिन से बाद से हमार सारी स्थिति खराब हो गए, धंधा बिजनेस जो रहा सब बंद हो गए और हमार पति के एक्सीडेंट हो गए, वो बिस्तरा पड़ा है, कोनो कामे ना कर पावत है। हमारे घरे पूरा एकदम ढंढमंड हो बा। तो फिर पंडिताइन बिटिया कहीं यही चीज के हमारे डर रहा। जब तोहरे घरे से हम गए थे हम बहुत दुखी रहे। तो हमार सास सोची कि तू हमें कहे हुए नाते हम दुखी है, लेकिन उनसे तब हम कहे कि चटपट माता का अपमान किए हैं, देखा चटपट माता उनके काव करत ही, हम तोहरे लिए दुखी रहे हैं। तो कहीं हाँ बहन तू आज सही कहा था, लेकिन अब काव करी बतावा तू। तो फिर वह कहीं कहीं कि अब कुछ ना करे बा, तू चटपट माता के मान दे मनता कि चटपट माता तोहार दिन फिर से सुधार दी है। तो तू चटपट माता का फिर पूजा करबू और जोन कुछ गलती किए हो ओके क्षमा मांगा। तो कहीं ठीक बा। तो फिर उन्होंने चटपट माता से विनती करे लागी, हे चटपट माता हमें माफ करा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम घमंड में आई रहे और हमार घमंड अब चूर चूर हो गई बा और हम फिर से ठीक करा। तो सब कुछ हमारी स्थिति सही करा। तो हम जोन है तोहार चटपट माता के दूर दुरिया चबुआओ। इहे मानी ओकरे बाद कुछ दिन बीता, चट माता तो तुरंत पूर करा थी, चट्टई मांगा पट्टई पूरा करा थी, मारा उनका नाम चटपट माता है। तो 2-4 दिन बीता, तैसे से उनका स्थिति सुधरे लाग। उनके पति जोन बिस्तरा पड़ा रहन धीरे धीरे ठिकाए लागन और ओकरे बाद फिर उनके घर में जैसे तैसे सारी व्यवस्था हो जैसे पहले रही। तो उन्होंने फिर 14 सुहागिन बुलाए कि दोहरी दूर दुरिया चबुआई चटपट माता पूजा की ही। तो जैसे चटपट माता उनके सबके भला की ही, वैसे सबके करें। एक बार प्रेम से बोला चटपटा मैया की जय।